नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कोरोना की थर्ड वेव के बाद दिल्ली में कोरोना इमरजेंसी के हालात बनते जा रहे हैं। किलर कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, इसे लेकर अमित शाह की अगुवाई में गृह मंत्रालय फुल एक्शन में नजर आ रही है। इस साल मई जून में कोरोना के खिलाफ जंग में जैसे एक्शन लिए गए थे, आज सरकार के लेवल पर वही प्लान अमल में लाया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली को कोरोना से बचाने के लिए 10 टीमों का गठन किया है जो 100 अस्पतालों का दौरा कर रही है। इसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट के पास डीआरडीओ अस्पताल में 250 आईसीयू बेड बढ़ाए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर 800 बेड बढ़ाने का है। आइसोलेशन कोच बनाए गए हैं। रेल डिब्बों में पैरामिलिट्री फोर्स के डॉक्टर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा बीईएल ने दिल्ली के लिए 250 वेंटिलेटर भेजे हैं। दिल्ली में इस हफ्ते से डोर टू डोर सर्वे शुरू होगा जो 25 नवंबर तक चलेगा। सरकार नवंबर के आखिर तक रोज 60,000 आरटी-पीसीआर टेस्ट करने की तैयारी कर रही है ताकि जल्द से जल्द पॉजिटिव मरीजों की ट्रेसिंग की जा सके। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये जो कदम उठाए गए हैं ये कोरोना के मद्देनजर उठाए गए हैं, क्योंकि कोरोना की थर्ड वेव दिल्ली में जो दिख रही है उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं कोरोना इमरजेंसी के हालात ना बन जाएं, किलर कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। इसके मद्देनजर ये तमाम कदम उठाए गए हैं। अमित शाह की अगुवाई में गृह मंत्रालय फुल एक्शन में नजर आ रहा है। तो क्या क्या कदम उठाए गए हैं बताने के लिए मेरे सहयोगी अमित का रुख करते हैं, जो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। अमित, आप ग्राफिक्स के जरिए हमें समझाइए उन कदमों के बारे में। देखिए कितना ये क्रूशियल मामला, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से गृह मंत्रालय में पूरी मीटिंग हुई और उसके बाद कितना कुछ किया गया। तो किस तरह से गृह मंत्रालय पूरे एक्शन में आया और दिल्ली में जो टीमें बुलाई गई हैं वो किस तरह से केंद्र की जो टीमें हैं काम कर रही है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे, क्योंकि कई डॉक्टर सबको उतारा गया है। 10 टीमें 100 अस्पतालों का दौरा करने जा रही है। डीआरडीओ अस्पताल में 250 आईसीयू बेड बढ़ाया जाएगा, यानी कि जो आपके केंद्र के बाद जो हॉस्पिटल्स हैं उनके जो भी मेडिकल इंस्टॉलेशंस है उनको भी इस्तेमाल किया जाएगा। शकूर बस्ती में आप देखते हैं स्टेशन में कोच लगाए जाएंगे, 800 बेड बढ़ाए जा रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि किस तरह से यहां पर जो रेलवे कोचेस है उन्हें भी अस्पताल के तौर पर, उन्हें बेड्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। पहले आपको बता रहे थे कि किस तरह से बीईएल ने भी दिल्ली के लिए 250 वेंटिलेटर्स भेजे हैं, क्योंकि वेंटिलेटर्स की कमी हो जा रही है। दिल्ली में जो वेंटिलेटर्स वाले बेड्स हैं आईसीयू के, वो भी 80% तक 90% तक पूरी तरह से भर चुके हैं। ऐसे में वेंटिलेटर्स की बहुत जरूरत होगी, इसलिए 250 यहां पर वेंटिलेटर्स मिलेंगे। डीआरडीओ अस्पताल में 35 बीएपी मशीन भेजी गई है ताकि जो लोग इससे ज्यादा सीरियस हों उनको भी फायदा पहुंचना चाहिए, उनकी देखरेख ज्यादा जरूरी है, इसलिए जो आपके इक्विपमेंट्स चाहिए वो भी यहां पर देखिए बढ़ाए जा रहे हैं। ये सारी चीजें हुई है जब गृह मंत्रालय में अमित शाह ने मीटिंग की थी, जिसमें एलजी शामिल थे, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल शामिल थे, और डीआरडीओ के साथ ही साथ जो रेलवे है वो भी इस पूरे मामले में जुटे हुए हैं। 75 पहले ही डॉक्टर्स को लाया गया है, अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से जो पैरामिलिट्री के जो फोर्सेज हैं उनके भी डॉक्टर्स को लाया गया। दिल्ली में 25 नवंबर तक डोर टू डोर कैंपेन चलाया जाएगा और नवंबर के आखिरी तक 60,000 आरटी-पीसीआर टेस्ट होंगे, यानी कि रोजाना कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाई जाए ताकि जो यहां पर जो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं उससे लोगों को किस तरह से राहत दी जाए, और साथ ही साथ स्ट्रेसिंग होनी चाहिए कि कहां पर हो रही है। तो कुल मिलाकर आप पिक्चर को समझिए कि गृह मंत्रालय पूरे एक्शन में है। तो सीधा रुख करते हैं हम देवेंद्र पराशर का। देवेंद्र, ये बताइए कि जो गृह मंत्रालय अब पूरे एक्शन में आया है उसके बाद देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें तेजी से हो रही हैं और खासतौर पे जो आईसीयू बेड्स की कमी है उस पर भी नजर है। बिल्कुल अमित, और अमित शाह दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली में कोरोना क्राइसिस को देखते हुए एक तरह से कमान अपने हाथों में संभाल रहे हैं। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनसे समय मांगा था और 15 नवंबर को जो बैठक हुई थी अमित शाह की अध्यक्षता में, उसके बाद से कई बड़े फैसले लिए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से अमित शाह के निर्देश पे। और उसमें आप देखें तो जो अमित शाह की कार्यशैली रहती है कि मल्टी डायमेंशनल, यहाँ पे भी वही दिख रहा है कि एक तरफ उनका पूरा फोकस इस बात पर है कि टेस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाए, दूसरी चीज़ की सर्वे कराया जाए, तीसरी चीज़ की टेस्टिंग में अगर कोई टेस्ट सेंटर तक जाने में सक्षम नहीं है या रिलक्टेंट है तो फिर उसके लिए मोबाइल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए, चौथी चीज़ की डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है तो उसके लिए जो
जो स्टाफ है बाहर से उन्हें फ्लाई करके मंगाया जा रहा है। कुछ तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तकरीबन 250, और बाकी सैटरडे तक पहुंच जाएंगे। पांचवी चीज़ की वेंटिलेटर्स की कमी है तो वेंटिलेटर्स मंगाया जा रहा है। छठी चीज़ की आईसीयू बेड्स की कमी है तो उसके लिए डीआरडीओ 250 आईसीयू बेड बढ़ा रहा है। इसके अलावा ट्रेन कोचेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप देखें तो हर एक स्तर पर ये कोशिश की जा रही है। और एक चीज़ पिछले दिनों सरकार के स्तर पर माना गया था कि दिल्ली में जिस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए थी, पहले हो रही थी, उसमें कमी आई थी और वहां पर निश्चित तौर पे उसको और ज्यादा जाहिर सी बात है कि उसी वजह से जो ये जो इन्फेक्शन है और तेजी से बढ़ता गया और जो नंबर ऑफ जो पॉजिटिव केसेस है लगातार बढ़ते गए। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि आखिरकार गृह मंत्रालय को क्यों उतरना पड़ा मैदान में, क्यों उनको आना पड़ा, क्यों दखल देना पड़ा, उनको एक्शन लेना पड़ा। ग्राफिक से समझिए कि आखिरकार दिल्ली में किस तरह से हालात बिगड़ते जा रहे थे, जिसके बाद इमरजेंसी अलार्म बजा और दिल्ली में केंद्र सरकार को उतरना पड़ा। आप देखिए दिल्ली में कोरोना की किलर स्पीड कितनी दिखा रही है, लगभग 50 लाख, आप सोचिए कि 50 लाख तक जाने वाला है। और उसके बाद टोटल जो मौत का आंकड़ा आप समझ लीजिए कितना है, 49,05,598 तो सिर्फ केसेस टोटल आ चुके हैं। और उसके बाद मौत का आंकड़ा देखिए 7,812, और उसके बाद एक्टिव केसेस अभी भी 42,000 केसेस है। 42,000 अगर एक्टिव केसेस है तो इतनी जगह कहां पर है कि लोगों को आप कहां रखेंगे, कैसे उनकी देखभाल करेंगे। और सबसे ज्यादा तो आईसीयू की जरूरत पड़ती है। आप उस बात को समझिए कि 90, तो आप समझिए कि 4,95,000 टोटल केसेस यहां पर आ रही हैं और 5 लाख के करीब ये पूरे जो केसेस है टोटल केसेस जा रहे हैं। इसके अलावा किलर स्पीड आप देखिए कि 6,396 आप देखिए आज केसेस आए हैं, उसके बाद 99 लोगों की जान गई है। तो ये जो आंकड़ा है आपको समझ में आना चाहिए कि अगर इतने केसेस हैं उसमें से 100 लोगों की मौत हो जा रही है और रोजाना ऐसा हो रहा है कि हर घंटे में 4 लोगों की मौत हो रही है। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से 12 नवंबर से जो पूरा का पूरा आंकड़ा तैयार हुआ है। आप शुरुआत करते हैं 12 नवंबर से। ये देखिए 12 नवंबर को कितने केसेस थे, 7,053 केसेस। उसके बाद देखिए 13 नवंबर को आते हैं 7,802 केसेस आ जाते हैं और उसके बाद 14 नवंबर को एक बार फिर से 7,340। तो ये लगातार देखिए कि ये 3 जो दिन है, 3 दिन 7,000 केसेस रहता है, उसके बाद 3,000 नीचे डिप होता है, 3,235, उसके बाद 3,797 केसेस डिप हुआ। लेकिन एक बार फिर से इसने रफ्तार पकड़ ली और 6,396 केसेस हो गए। तो जो केसेस हैं एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए और यही वजह है कि केंद्र सरकार को दखल देना पड़ा। भले ही 2 दिन यहां पर केसेस कम रहे हो, लेकिन कई बार टेस्ट कम होने की वजह से इस भी केसेस का पता नहीं लगता है। तो हर घंटे में आप समझिए 4 लोगों की जान जा रही है। सबसे ज्यादा डराता है कितनी मौतें हो रही हैं, ये तो सबसे खतरनाक है। 12 नवंबर से हम आपको दिखा रहे हैं। 12 नवंबर को देखिए 104 लोगों की जान चली जाती है। उसके बाद 13 नवंबर को 91 लोगों की मौत होती है। 14 नवंबर को 96 लोगों की जान गई है। इस दिन लोग दिवाली मना रहे थे, याद होगा आपको। 15 नवंबर को 95 लोगों की जान गई और एक बार फिर से 16 नवंबर को 99, 17 नवंबर को 99, यानी हर घंटे में 4 मौतें हो रही हैं। और ये 4 जो मौतें हर घंटे में हो रही है, मतलब कि हर 15 मिनट में एक व्यक्ति की जान जा रही है। तो आप समझिए कितने खतरनाक है और हालात कितने बिगड़ गए, जिसकी वजह से पूरे दिल्ली में ये जो आप देख रहे हैं लाल ग्राफ है, यही रेड अलर्ट करता है कि दिल्ली में कितनी जरूरत है दखल देने की। और एक बार फिर से देखिए दिल्ली में जो कोरोना बेकाबू हुआ है उसको अगर आप कंपेयर करते हैं तो इंडिया से कंपेयर कीजिए। इंडिया में अगर हम बात करते हैं 89,12,704 यानी कि 89,12,704 टोटल केसेस हैं। दिल्ली में कितने हैं, 4,95,598 केसेस हैं। अब जरा मौत के आंकड़े पे आ जाइए। मौत का अगर आंकड़ा देखते हैं टोटल कितने हैं, यहां पर 1,31,031 मौतें हुई हैं। दिल्ली में ही 7,812। और अगर कुल मिला के देखें रोजाना अगर वहां पर 99-100 के करीब अगर लोगों की डेथ होती है और हर घंटे में 4 लोगों की मौत होती है और हर 15 मिनट में एक व्यक्ति की मौत होती है, तो आप समझ सकते हैं। अब परसेंटेज से समझ लीजिए कि क्या है। एक्टिव केसेस आप देखिए 4,46,657 टोटल केसेस आ रहे हैं, एक्टिव केसेस हैं। 42,000 केसेस सिर्फ दिल्ली में है। 9.4%, 9.4%, लगभग 10 समझ लिए 10% जो केसेस है पूरे इंडिया में दिल्ली में ही है। और दिल्ली की आबादी अब समझिए पूरे देश की जो आबादी है उसका सिर्फ 2% है। 2% में भी आप सोचिए कि 10% ले जाता है। उसके बाद 24 घंटे में जो केसेस आते हैं, अगर पूरे देश में
478 केसेस हैं, तो दिल्ली में 6,396 केसेस हैं और परसेंटेज है करीब करीब 17%। तो ये बहुत ज्यादा है। मौत का जो सबसे खतरनाक है 471 अगर पूरे देश में है तो 99 सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में 21% है जो डेथ रेट है, ये बताता है। रुक करते हैं, हमारे संवाददाता अभय हमारे साथ जुड़े हैं। अभय, ये जो डराने वाले जो आंकड़े हैं ना, 1 घंटे में 4 मौतें हो रही है, हर 15 मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। आखिरकार दिल्ली सरकार सो रही थी, उनको समझ में नहीं आया कि हमको पहले एक्शन लेना था। देखिए बिल्कुल अमित, लापरवाही इसमें पूरी तरीके से हुई है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम त्योहारों की बात करें, हमने तमाम मार्केट्स कवर की। हम मार्केट में गए, वहां पर इतनी भीड़ थी जितनी लग ही नहीं रहा था कि कोरोना नाम की कोई बीमारी है दिल्ली के अंदर। इतनी ज्यादा भीड़ थी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। जहां और राज्यों में तमाम तरह की रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन दिल्ली के अंदर जितनी भी मार्केट थी वहां पर खचाखच भीड़ थी। लोगों के कंधे से कंधा सटकर लोग चल रहे थे, वो मास्क ढंग से नहीं पहन रहे थे। लोग तो लापरवाही कर ही रहे हैं, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन को ना तो बोला, ना प्रशासन वहां पर कह रहा है, ना कोई उनका चालान बहुत बड़ी संख्या में काटा जा रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। खचाखच भीड़ भरी हुई है। बसों की अगर हम बात करें तो त्योहारों पर बसों में छूट दे दी थी, जैसे कि शुरू में कहा था कि सिर्फ 20 लोग जो हैं वो बस के अंदर सफर कर सकते हैं। लेकिन अभी हालांकि तस्वीरें में आनंद विहार पर मौजूद हूं, बहुत ज्यादा आज हालांकि यहां पर भीड़ नहीं है, लेकिन छठ पूजा के चलते यहां पर कल बहुत ज्यादा भीड़ थी, आज भी यहां पर बसों में काफी लोग थे, अंदर काफी लोग हैं। तो अगर इतने ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं तो प्रशासन कर क्या रहा है? लोग भी पूरी तरीके से लापरवाही कर रहे हैं अमित। लोग अलग अलग तरीके के बहाने बना रहे हैं। वो रिपोर्ट पे हम देख रहे थे, आपकी जान का सवाल है, आप मास्क ढंग से क्यों नहीं पहन रहे? तो लोग हंसी मजाक में इस बीमारी को ले रहे हैं। तो लापरवाही ये बहुत बड़ी हो रही है। जी बिल्कुल अभय, लापरवाही तो बढ़ती जा ही रही है और सरकार ने जो कदम अब उठाए हैं, शायद दिवाली से पहले उठाते तो इस तरह की तस्वीर सामने नहीं आती। बहरहाल गंगाराम अस्पताल से हमारे साथ सीनियर डॉक्टर एम वली भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, जब हम आपसे पहले बात कर रहे थे, मैं अप्रैल मई महीने की बात करूं, तब हम कह रहे थे कि कितनी तेज रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन अब के हालात, जो थर्ड वेव जिसका जिक्र किया जा रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है सिचुएशन एकदम वही वाली हो गई है। निकल के आ रहे हैं कि आपने एक बात अच्छी कही कि क्या सो रही थी सरकार? मैं उसको ऐसे कहूंगा, ज्यादा जाग गई थी। ज्यादा जाग गई थी इसका मतलब ये है कि लिबरल कर दिया था, बसों में लिबरल कर दिया था, मार्केट्स में कोई सुपरविजन नहीं था। देखिए मार्केट्स में पुलिस सुपरवाइज कर सकती थी, अब वो हो गई बात। अब मुझे एक और डर सता रहा है कि दिवाली पे जो लोगों ने ये शॉपिंग की है सेम वे में जैसे कि दशहरा पे की थी, उसका एक सर्ज ना आ जाए। खैर मुझे लगता है ना आए। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी है कि लॉकडाउन से लोग बहुत घबराए हुए हैं। लॉकडाउन की मैंने बहुत अच्छी मिसाल कल देके बताया था कि लॉकडाउन मुझे यहाँ करना है, नाक के ऊपर लॉकडाउन करना है, मुंह के ऊपर लॉकडाउन करना है, आंखों के ऊपर लॉकडाउन करना है और अपने पैर में बेड़ियां डालनी है, वो लॉकडाउन करना है। जब से मेरे को कोई काम होगा जरूरी तभी घर से बाहर जाऊंगा। अगर मैं 500 रुपए घर में जेब में डाल के ले जा रहा हूँ, 2000 वापस ला रहा हूँ, तो मैं इकोनॉमी को अपनी अच्छा कर रहा हूँ। और 500 रुपए डाल के ले जा रहा हूँ, 600 का उधार करके 1100 रुपए खर्च करके आ रहा हूँ, तो मैं इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा हूँ। तो ऐसी जो बेड़ी है वो डाल लो। अगर कुछ कमा के ला रहे हो घर में तो बाहर जाओ, वरना मत जाओ। उन्हीं लोगों को बाहर जाना है जो ठेला लगा रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, जिन्हें ऑफिस में जाना है, जिनको तनख्वाह लानी है, जिनको घर चलाना है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो रोजी रोटी जिसको कहते हैं, रोज कुआं खोदना, रोज पानी निकालना, उसके अलावा बाहर न जाएं। और ये अब एक पैटर्न मैंने देखा है परसों नरसों से कि ये जो है हर घर में सबको हो रहा है। और इसका कारण यही है कि हम बाहर से इसको ला रहे हैं, हम बाहर से कोरोना को ला रहे हैं, ये इसका कारण है। और जब अगर हम बाहर नहीं जाएंगे तो कोरोना नहीं आएगा। ये हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारी गृह मंत्रालय इसमें लगी हुई है। विश्व में किसी भी देश में गृह मंत्रालय नहीं इन्वॉल्व है, हमारे देश में गृह मंत्रालय का इन्वॉल्व होना यह है कि पूरे भारत में इंस्ट्रक्शन एक साथ जाएगी और लोगों को सुनना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी त्रासदी आ जाएगी। मैंने तो ये तक कह दिया कि सड़कों पे बेड लगाने पड़ेंगे। मुझे माफ कर देना आप, ये बात ठीक नहीं है। और DRDO जो लगाए वो भी खुले मैदान में बेड लगाए। इतना बड़ा अरेंजमेंट हुआ है हमारा ICMR। अब इसका हल ये है कि ICMR की मदद से जो टेस्ट में इजाफा हो रहा है, दे हैव मेड टारगेट ऑफ 60,000 टेस्ट टोटल बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो कैंपेन है, जैसे दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे टेस्टिंग हो रही है, रैंडम चेकिंग हो रही है, घर घर जाके टेस्ट करने का प्लान है। यही इसका हल है। और टेस्ट करके उनको
एडमिट कहाँ करेंगे, ये बड़ा सवाल है। अगर पेशेंट सीरियस है तो उसके लिए आईसीयू बेड लाने पड़ेंगे, तो आईसीयू बेड अस्पतालों में कम है। तो जो दिल्ली के सरकारी अस्पताल में, हमारे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जी कल भी कह रहे थे, हमारे पास बहुत सारे बेड्स खाली हैं, उनको वेंटिलेटर बेड में कन्वर्ट कर दें, पोर्टेबल वेंटिलेटर लगा दें उसके। डॉक्टर वली की बातें हम सुन रहे हैं, हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे रिपोर्टर्स भी लगातार प्रदेश का हाल हमें बता रहे हैं, लेकिन पहले दिल्ली का हाल देख लीजिए, जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए प्लान तैयार किया है। गौनिका अरोड़ा मेरी सहयोगी सरोजनी नगर मार्केट में गई, वहां से जो तस्वीरें उन्होंने भेजी हैं वो बेहद ही चौंकाने वाली हैं। दिल्ली में कोरोना के मामलों में जिस तरह बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस की दिल्ली में बात सामने आ रही है। ये भी अफवाह फैली थी कि दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लग सकता है और दिल्ली की कुछ मार्केट्स में कई तरह की रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, मार्केट भी बंद हो सकती है। इन सभी बातों पर दिल्ली सरकार की तरफ से सफाई आ चुकी है। दिल्ली सरकार का कहना है कि लॉकडाउन दोबारा दिल्ली में नहीं लगेगा, क्योंकि इससे पहले जो लॉकडाउन लगाया गया था वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ था। ऐसे में दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन की बात से पूरी तरह इनकार किया है। हालांकि जो मार्केट्स हैं, वो खासतौर पर वो मार्केट जिनमें सबसे ज़्यादा भीड़ दिल्ली में देखी जाती है, जैसे कि सरोजनी नगर मार्केट, लाजपत नगर मार्केट, इसके अलावा चांदनी चौक, करोल बाग, ये तमाम ऐसे मार्केट्स हैं जिसमें लोगों की भीड़ त्योहारों के पहले से भी और त्योहारों के बाद भी अब भी लगातार बनी हुई है। और ऐसे में कोरोना के मामले इन मार्केट से ही सबसे ज़्यादा सामने आ जाते हैं। इसीलिए इन मार्केट्स में रिस्ट्रिक्शंस की बात जो है वो सामने आई है कि लोकल लेवल पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी और इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस के को ध्यान में रखते हुए लोगों की संख्या यहाँ पर कम हो जाएगी और ऐसे में कोरोना के मामलों पर थोड़ी सी लगाम जो है वो लगाई जा सकेगी। लेकिन जिस तरह इस मार्केट में रिस्ट्रिक्शंस की बात फैली है, उसको लेकर कई दुकानदारों में असंतोष भी है, क्योंकि दरअसल कोरोना के मामलों की संख्या जो है वो हर रोज करीब 6-7 हज़ार, 3-3.5 हज़ार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और लोगों की मौत जो है उसका आंकड़ा भी 100 तक पहुंच रहा है। ऐसे में सरकार के लिए चिंता का विषय है कि आखिर कोरोना की जो तीसरी लहर दिल्ली में चल रही है उस पर लगाम कैसे लगाई जा सके, क्योंकि दिल्ली में टेस्टिंग की फैसिलिटी को डबल किया जा रहा है, बेड्स की संख्या को बढ़ाया जा रहा है, मेडिकल स्टाफ को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो वेंटिलेटर्स की संख्या और बेड्स की संख्या वो भी पूरी नहीं पड़ रही है। बेड्स की और वेंटिलेटर्स की भी कमी देखने को कई अस्पतालों में मिल रही है। हम इस वक्त सरोजनी नगर मार्केट में मौजूद है और यहाँ की तस्वीर आप देख ही रहे हैं कि कितनी भीड़ इस मार्केट में है और ये भीड़ जो है वो पिछले कई दिनों से बनी हुई है। इसी तरह लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं करते हैं, कई लोग बिना मास्क के ही मार्केट में घूमते रहते हैं या मास्क को सही तरीके से नहीं पहनते हैं। ऐसे में कोरोना का संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा इन मार्केट्स में रहता है, क्योंकि लोग लापरवाह हो जाते हैं जब शॉपिंग करते हैं और जब लोगों से पूछा जाता है कि आखिर आप एक दो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो लोग अटपटे जवाब देते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली में जो बाजार हैं भीड़ भाड़ से खचाखच भरे हुए हैं और इसका असर ये होता है कि इससे ही कोरोना फैलता है। देवेंद्र, कहीं ये वजह तो नहीं है कि केंद्र सरकार को दखल देना पड़ा? जिस तरह से दिल्ली के मार्केट्स में भीड़ दिख रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नामो निशान नहीं था, मास्क का नामो निशान नहीं था। और देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से जो कुछ किया जा रहा है वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर सरकार क्या कर सकती है। दूसरी चीज़ की केंद्र सरकार का ये मानना है कि दिल्ली में जिस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए थी, जो अवेयरनेस फैलाया जाना चाहिए था, जिस प्रकार से सर्वे किया जाना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार, उसकी मशीनरी जो थी उस हिसाब से एक्टिव नहीं रही है। आप उत्तर प्रदेश अगर तुलना करें तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बहुत बड़ा फ़र्क है। उत्तर प्रदेश में कोई भी अगर संक्रमित व्यक्ति है, उससे अगर आप बात करें, वो ये बताएगा कि मशीनरी किस तरह से एक्टिव हुई जैसे ही उन्हें संक्रमण के बारे में पता चला, लेकिन वो चीज़ दिल्ली में देखने को नहीं मिल रही थी। वो लापरवाही कहीं ना कहीं दिल्ली में थी। देवेंद्र, आपने जो एक बात कही है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, इसको लेकर यूनाइटेड नेशंस ने यूपी की काफी तारीफ की थी। डॉक्टर वली हमारे साथ है। डॉक्टर वली, जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि जो यूपी में जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई कि एक अगर पता लगता है पॉजिटिव है, उसके साथ कॉन्टैक्ट्स में कौन है उनको भी आप देखिए, उनको भी आप निगरानी में रखिए, क्या दिल्ली में ये नहीं हुआ है जिसकी वजह से ये बिल्कुल बेकाबू हो गया? हाँ, दिल्ली में थोड़ा सा वो कर नहीं पाए। अगर दिल्ली में जैसे शुरू में इन्होंने कंटेनमेंट जोन बना दिए थे ना, और धारावी स्टाइल में भी ये करेंगे, अभी भी धारावी स्टाइल पे जाना पड़ेगा इन्हें, धारावी मोड पे जाना पड़ेगा कि इसको सब रेस्ट्रिक्ट कर दो क्राउडेड एरियाज को, तब जाके कंट्रोल में आ जाएगा। और हम अभी सब सरकारी जो ICMR है, सब सरकारी अस्पतालों को सर्वेक्षण करा रही है, उनमें कितनी फैसिलिटी है। आपने जो पॉइंट रेज किया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। कल परसों अगर आपको याद होगा, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया
कि मैं अपनी एनएचएस को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने उस आदमी को कांटेक्ट करके मुझे बता दिया जिससे मुझे कोरोना दोबारा एक्सपोज हुआ हूं मैं। तो वो एक्सपोजर के बाद क्वारंटीन में चले गए दोबारा एकदम। तो उन्होंने अपने सिस्टम को कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम में हमारे ढिलाई तो हो गई। देखिए अब इसका छठ पूजा आ रही है अभी जी। छठ पूजा पे लड़ाई झगड़ा होगा तो मैंने उसका बड़ा अच्छा हल बनाया है कि जो बड़ा वाला ड्रम होता है आटा रखने का और वो पानी रखने का, उसको आधा काट के उसमें खड़े होके पानी में पूजा कर लो, वहां मत जाओ नदी में। तो बहुत अच्छा है ये। एक बार लालू जी ने ऐसे करा था घर में पौंड बना के। तो ये छठ पूजा पे अभी फिर एक स्तर जा सकता है जी। तो छठ पूजा आ रही है तो छठ पूजा के लिए भी मैं विनती करता हूं कि घर में अपने पानी का अपने पूछ ले धार्मिक गुरु से कितना पानी का होना चाहिए, वो रिंग उसमें खड़े होके कर लें, क्योंकि शाम के टाइम औरतें इकट्ठी होंगी, अगर एक को भी होगा सबको फैल जाएगा। अच्छा और भी डॉक्टर बीमारियां फैल साहब, जाएंगी। जो थर्ड वेव की बात कही जा रही है दिल्ली में, मैं उस थर्ड वेव से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ। क्या थर्ड वेव की पीक निकल चुकी है या वो पीक आएगी? क्योंकि त्योहारी सीजन लगातार चल रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि त्योहारी सीजन के साथ साथ केसेस भी कोरोना के बढ़ रहे हैं। मुझे इससे पूरा डर है कि ये जो पीक अभी दिखाई दे रही है, टेस्टिंग कुछ जगह कम हुई है, उसकी वजह से नीचे गया है कर्व। ये कर्व फिर ऊपर आ सकता है, इसलिए हमको सावधान रहना है। सावधानी हटी दुर्घटना हुई। ये अब आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट उठाया, ये थर्ड आना ही नहीं चाहिए था और ये ऊंचा है, पहले 2 से ऊंचा है ये। तो इसको तो वहीं बराबर में लाने को ही हम इसको खुश हो रहे हैं। ये पहले 2 जो पीक्स हैं उनसे ये ऊंचा है थर्ड पीक। देखिए ग्राफ को गौर से देखिए। तो ये ऑलरेडी हम अभी वहां नहीं आए जहां पे थे सेकंड पीक में। तो ये इसकी पीक की बात ना करके हमें इंडिविजुअल लेवल पे लॉक करना है। लॉकडाउन आज का मेरा मैसेज है, लॉक योर नोज, लॉक योर माउथ। हाँ, जैसा कि डॉक्टर वली कह रहे हैं, लॉकडाउन हमें करना है और मास्क का इस्तेमाल करना है और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है और आसपास देखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग है या नहीं। डॉक्टर वली हमारे साथ बने हैं, साथ ही मेरे दोनों सहयोगी भी बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम फिलहाल रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी दिल्ली में कोरोना की इमरजेंसी सिचुएशन पर यह कवरेज लगातार जारी है। आपको दिखाएंगे दिल्ली के मार्केट्स में लोग कैसे लापरवाह घूम रहे हैं।